हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अधिलाभ का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? अधिलाभ का। तो अधिलाभ कैसे याद किया जाता है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था अधिलाभ कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चों? इसके लिए हमें औसत लाभ और सामान्य लाभ निकालना पड़ता है। तो औसत लाभ और सामान्य लाभ को आपस में अगर माइनस कर देते तो क्या निकल जाता है? हमारा अधिलाभ निकल जाता है। अगर आप इस अधिलाभ को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जो अधिलाभ विधि से मैंने ख्याति का मूल्यांकन किया था उसे आप देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अगर वार्षिकी विधि से अगर ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो उसके लिए हमें अधिलाभ पता होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अधिलाभ पता हो जाएगा तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा वार्षिकी अर्थात जो वर्तमान मूल्य दिया है उससे हम लोग क्या कर देंगे जी, जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ख्याति निकल जाएगा। या इसी वार्षिकी अर्थात वर्तमान मूल्य का अगर हम लोग गुना कर देंगे तो भी ख्याति निकल जाएगी। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से बात करते हैं। वार्षिकी विधि वह विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है, अधिलाभ को उसके वार्षिकी मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य से क्या कर दिया जाता है, एक भाग कर दिया जाता है या तो फिर क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, ख्याति के निकालने के लिए वार्षिकी विधि में क्या सूत्र दिया। पहला दिया गया है, यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपये से कम हो। अगर 1 रुपये से कम होगा तो क्या सूत्र लगाएंगे बच्चों, ख्याति इक्वल टू अधिलाभ बटा वार्षिकी मूल्य, अर्थात गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर वार्षिकी का वर्तमान मूल्य क्या होता है, 1 रुपये से क्या होता है जी, अधिक होता है, तो ख्याति का सूत्र क्या हो जाएगा, अधिलाभ विधि, अधिलाभ गुना वार्षिकी मूल्य। ठीक है बच्चों। हेलो दोस्तों, तो फिर हम लोग आगे अब देखेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्य कैसे लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को जो मैंने एक वीडियो अधिलाभ विधि पर बनाया गया था कि अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्य कैसे निकाला जाता है, वो आपको देखना चाहिए, तभी ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म की विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपये है, मतलब फर्म में पूंजी कितनी विनियोजित की गई अर्थात लगाई गई 1,50,000। सामान्य लाभ की दर कितना परसेंट दिया बच्चों, 10% दिया गया। मतलब क्या हो गया जी, कि हमें कम से कम 10% लाभ तो हो गई। जैसे कि 1,50,000 लगाते हैं विनियोजित पूंजी, तो इस पर कम से कम 10% अर्थात 15,000 रुपये तक तो का लाभ तो होगा ही होगा। 1 रुपये का 5 वर्ष का 10% वार्षिक दर से वर्तमान मूल्य कितना लिखा हुआ है जी, 3 रुपया 78 पैसा, अर्थात 3.78 है। तो ये वर्तमान मूल्य का मतलब मैंने क्या बताया था जी, बिल्कुल हम लोग जैसे कि क्रय का गुना करते थे वैसे से क्रय की ही तरह ही लेंगे। 5 वर्ष का औसत लाभ, मतलब 5 वर्षों का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका औसत लाभ कितना है जी, 20,000 रुपये। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वार्षिकी पद्धति से ख्याति का मूल्य क्या कीजिए, निकालिए। वार्षिकी पद्धति से ख्याति का मूल्य निकालिए। तो चलो बच्चों, इसका हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ हल। अब हल मैंने लिख दिया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में ये विनियोजित पूंजी दिख रहा है, तो इस विनियोजित पूंजी के द्वारा हम लोग सामान्य लाभ निकालेंगे। तो ये सामान्य लाभ का सूत्र क्या होता है बच्चों, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर, और बटे में क्या होगा बच्चों, बटे में आएगा 100। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग विनियोजित पूंजी कितने की दी गई हमें। विनियोजित पूंजी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें 1,50,000 दिया गया, तो ये 1,50,000 हम लोग यहाँ रख दिए। सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर आप लोग देख सकते हो कितना परसेंट लिखा मैंने, 10%। तो ये हो जाएगा 10 बटा
100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 0 0 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो 15,000 गुना 1 मतलब कितना आ जाएगा, 15,000 रुपया। अब सामान्य लाभ के बाद हम लोग औसत लाभ निकालते हैं, तो ये हो जाएगा औसत लाभ। ये औसत लाभ भी हमें निकालना पड़ सकता था, बाकी हमें क्वेश्चन में औसत लाभ आप लोग लास्ट तरफ देख सकते हैं, ये 20,000 दिया गया, तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अधिलाभ विधि से बनाएंगे। तो अधिलाभ विधि से अगर बना रहे हैं, अर्थात अधिलाभ विधि हमें निकालना पड़ेगा वार्षिकी विधि के लिए, या वार्षिकी पद्धति से हल करने के लिए हमें अधिलाभ निकालना पड़ता है। तो अधिलाभ का सूत्र क्या होता है बच्चों, औसत लाभ माइनस, क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। और फिर क्या करते हैं, औसत लाभ में सामान्य लाभ को घटा देते हैं, तो औसत लाभ कितने का है, औसत लाभ आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये 20,000 का है, और सामान्य लाभ हमारा कितने का निकाले बच्चों, 15,000। तो इन दोनों को हम लोग आपस में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मैंने आप लोगों को जब इसका सूत्र बताया था, तो सूत्र में मैंने एक चीज़ बताया था, अगर 1 रुपये से वर्तमान मूल्य जब 1 रुपये से अधिक हो तो हम लोग क्या सूत्र लगाते हैं, वो देखे थे। और 1 रुपये से अगर कम हो तो क्या सूत्र लगाया जाता है, वो देखे थे। तो हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वर्तमान मूल्य आप लोग देख सकते हैं 3 रुपया 78 पैसे दिया, मतलब ये 1 रुपये से क्या है, अधिक है। तो 1 रुपये से वर्तमान मूल्य 1 रुपये से अधिक है, तो वार्षिकी विधि से या वार्षिकी पद्धति से ख्याति का मूल्य कैसे निकालेंगे। तो ख्याति का सूत्र क्या होता है, ख्याति का मूल्य बराबर हो जाता है अधिलाभ गुना वर्तमान मूल्य। अब देखेंगे बच्चों, अधिलाभ कितना निकाला, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5,000 निकाला गया है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमें ये वर्तमान मूल्य कितने का दिया बच्चों, 3.78, मतलब 3 रुपया 78 पैसा। तो इसके साथ हम लोग गुना कर देते हैं 3 रुपया 78 पैसे के साथ में, तो ये हमारा गुना करेंगे तो निकल जाएगा 18,900 रुपये। तो ये हो गया बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोगों को ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।